प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर से आपको पार्टनरशिप बताने जा रहे हैं। आपको पहला जो पार्ट बताए थे पार्टनरशिप में मात्र 10 सवाल था। आज आपको 10 से 20 सवाल बताने जा रहे हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। पार्टनरशिप में आपका जो सवाल है, ए और बी के पूंजी का अनुपात 7 और 9 है। ध्यान से सुनना, ए का पूंजी और बी के पूंजी का रेशियो 7 और 9 के अनुपात में है। बी 9 महीने तक पूंजी को लगाता है तथा दोनों लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटता है। जिस अनुपात में पूंजी था उसी अनुपात में लाभ का वितरण होता है। तो बताइए कितने महीने तक ए पूंजी लगाई है। ध्यान से सुनना, ए का पूंजी का रेशियो था 7 और बी का पूंजी का रेशियो 9। जिस अनुपात में पूंजी था उसी अनुपात में लाभ लिया। ये 9 महीना तक रहा, ये x महीना तक रहा। दोनों को बराबर कर देना है। ये 7 से ये 7 काटिए, ये 9 से ये 9 काटिए, तो यहाँ से यहाँ x बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 9, यानी 9 महीना तक 9 महीने तक बी भी पूंजी को लगाई थी। कितने महीने तक पूंजी लगाई? तो 9 महीना, यानी आपको जितना महीना ए लगाया था उतना ही महीना बी लगाया था। 9 महीना आंसर हो गया। आगे का ध्यान से देखिएगा, ध्यान देना है। देखिए, ए 6 महीना के लिए किसी व्यापार में पूंजी को निवेश करता है और कुल पूंजी का 2/3 भाग देता है। तो 2/3 भाग का मतलब है, समझा देते ऊपर, जरा ध्यान देना। ए का पूंजी 2/3 भाग का अर्थ है कि 3 पूंजी में 2 पूंजी था ए का और बी का पूंजी कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया पूंजी। फिर कहता है कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है बी को। बी को लाभ का 1/4 भाग का अर्थ है कि 4 लाभ में बी को 1 और ए को 3 लाभ मिलेगा। टोटल लाभ हमारा कितना था? 4, जिसमें से बी को 1 और ए को 3 मिलेगा। यहाँ पर पूंजी था 3, जिसमें 2 था ए का, तो बी के लिए 1 बचा। अब यहाँ पर ए और बी के पूंजी का रेशियो हमने 2 और 1 लगा लिए और यहाँ पर बी को लाभ के रूप में 1 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर लाभ रखेंगे 1 रुपया और ए को मिलेगा 3 रुपया। तो बताएं कि कितने महीने के बाद बी इस व्यापार में शामिल हुआ। बी जो आया है ये कितने महीना के बाद आया? तो मान लीजिए पहले x महीना काम करेगा और 6 महीना के लिए किसी व्यापार में लगाया था। ए जो है 6 महीना तक बिजनेस में रहा था। ए का पूंजी था 2, 6 महीना तक रहा। बी का पूंजी था 1, x महीना तक रहा। ये 3 लाभ, ये 1 लाभ लिया। कहता बी इस व्यापार में शामिल हुआ कितना महीना के बाद। अब जरा समझिएगा, बराबर में यहां से यहां काटिए तो x बराबर हो गया 4। 4 बताता है कि 4 महीना तक कार्य किया। कौन किया? बी। और 6 महीना तक बिजनेस चला। तो कितना महीना के बाद आया था? 2 महीना के बाद। इसीलिए ए आया था 6 - 4 बराबर 2 महीना बाद। आंसर ये। आगे का ध्यान से देखिए, यहां पर कहता है कि ए 6 महीना के लिए किसी व्यापार में 4000 रुपया लगाता है। ए 4000 लगाता है 6 महीना के लिए और 9 महीना के बाद 20 व्यापार में कितनी पूंजी लगावे? 9 महीना के बाद आएगा। बी 9 महीना के बाद आएगा। इसका मतलब साल भर में 9 महीना के बाद आएगा। तो बिजनेस कै महीना करेगा? 3 महीना।
ये बिजनेस 3 महीना करेगा, यक्स पूंजी लगा करके इस व्यापार में कितनी निवेश करे कि दोनों को बराबर बराबर लाभ हो, यानी दोनों का लाभ का रेशियो 1:1 होना चाहिए। अब यहां से इसको काटिए 2 बार में, तो यक्स बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8,000, यानी बी का पूंजी हमारा होगा 8,000। ये हो गया आंसर, 8,000 रुपया पूंजी बी लगाएगा। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत रहे तो पूछिए, आगे का ध्यान दिया जाए। कहता ए, बी और सी एक संयुक्त रूप से व्यापार आरंभ करते हैं। ए का हिस्सा 100 रुपया के लाभ में 25 रुपया। देखो यहां पर लाभ है, यहां पर पूंजी है, 100 रुपया टोटल लाभ है, टोटल प्रॉफिट है। ये 100 रुपया में ए को 25 रुपया का लाभ होता है। ए इस व्यापार में 125 रुपया लगाता है, बी इस व्यापार में 175 रुपया निवेश करता है, तो उसे कितना लाभ होगा। आप समझो, इसने लगाया कितना 125 रुपया, ये लगाया कितना 125 रुपया, इसको लाभ कितना हुआ 25 रुपया। तो 125 रुपया में क्या काम करेंगे कि 25 रुपया निकलेगा, तो इसमें भागा दिए 5, पूंजी में 5 से भागा देने पर लाभ निकलता है। उसी तरह से पूंजी में 5 से भागा दे देंगे तो यहां पर कितना निकलेगा 35 रुपया यहां निकलेगा, क्योंकि 5 5 25, 5 के 15, 2 17, ठीक है। यानी पूंजी में 5 से भागा दिए तो यहां लाभ निकला, उसी तरह पूंजी में 5 से भागा दे देंगे, भागा, भाग का चिन्ह दिए हैं, तो बराबर 35, यानी बी को लाभ कितना होगा तो ये निकल जाएगा। इसी में 15 नंबर सवाल आगे आएगा जो अभी ही बता देते हैं। अब आप समझो कि सी के लिए आपको 100 रुपया में, अगर यहां पर ये ए था ये बी था, तो ये सी के लिए हमारा 100 रुपया में 25 रुपया 35 रुपया तो ए और बी ले लिया, तो 35 और 5 40 20 60 रुपया तो निकल गया, बाकी बचा हमारा 40 रुपया। ये 40 रुपया हमारा कौन लेगा, ये 40 रुपया हमारा सी लेगा, और ये सी 40 रुपया लेगा, तो 40 में हम 5 से गुना कर देंगे तो पूंजी हमारा निकल जाएगा। सी का लाभ भी पता चल गया और सी का पूंजी भी पता चल गया। आगे का जो सवाल है उसमें पूंजी भी पूछेगा, लाभ भी पूछेगा सी का, क्योंकि लाभ का 5 गुना पूंजी और पूंजी में 5 से भागा देने पर लाभ निकलता है। आगे का ध्यान दीजिए, देखिए 14 नंबर में वही सवाल है कि सी की पूंजी ज्ञात करें। आइए ध्यान से देखिए 16 नंबर में, सौरभ इधर ध्यान दो जरा। कहता ए और बी 10 महीना के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं। ध्यान दीजिए ऊपर, देखिए ए और बी जो है इसको 10 महीना के लिए मैदान को किराया पर लेते हैं। कहता ए अपनी 80 गाय 7 महीना तक यूज करता है। ए अपनी 80 गाय 7 महीना तक यूज करता है। बताइए कि बी शेष समय, अब आप समझिए कि यहां पर अगर 7 महीना यूज हो गया तो बी के लिए कै महीना बचा 3 महीना, क्योंकि 10 महीना के लिए आप लिए थे तो 7 महीना तो आप ही यूज कर लिए, तो इसके लिए कै महीना छोड़े 3 महीना। और ये कितना गाय लगाए तो यक्स गाय लगाएगा, ताकि वह उतना ही देता है, ए जितना देता उतना ही तथा उससे आधा अधिक। बी जो है ए से आधा अधिक किराया देगा। आधा अधिक का मतलब होता है 1.5, ध्यान दो, आधा अधिक का अर्थ है 1.5, यानी ये 2 देगा, ए अगर 2 देगा तो बी हमारा कितना देगा 3 किराया, यानी अगर ये 2 किराया देता है तो इसकी किराया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहता है कितना गाय रखे।
अब देखो बराबर में ये 3 से 3 काटेंगे, ये 2 से इसको काटेंगे 40 बार में, यक्स बराबर 7 चौक 28 280 का, ये हमारा आंसर हो जाए। बस सजाना है, एक बार सजाने के लिए जान गए बस कट जाएगा फटाफट। आगे का ध्यान दिया जाए, ऊपर ध्यान दो, 17 नंबर सवाल में ध्यान दो। कहता ए बी और सी एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें से ए पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए, ध्यान से सुनना, ए पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए और बी पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। अब आप समझो, कहता यदि के लिए और सी, यहां सी छूटा हुआ है, यहां सी रहना, और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। अब देखिए सी शेष पूंजी पूरे समय, तो शेष पूंजी यहां बना देते हैं। देखो शेष पूंजी का मतलब हुआ टोटल पूंजी 1 मानिए, 1/2 और 1/3 को घटाइएगा तो यहां से 1 - 3 और 2 5/6, लाइन कट गया।